हरिओम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं साखी गोपाल पंडा आप सभी के समक्ष छंद स्वरांजलि के तीसरे एपिसोड में उपस्थित हुआ हूँ। और दूसरे एपिसोड में कुंडलियाँ कैसे गाएं इस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आपकी मिली, कुछ सुझाव भी मिले। हमारी एक साहित्य प्रेमिका है प्रीति रात्रे जी, आपकी तरफ से भी बहुत अच्छा सुझाव मिला कि छंदों के गायन के साथ छंदों के विधान पर भी यदि प्रकाश डाला जाए तो एक अच्छा प्रयोग रहेगा। तो मैं आपको सम्मान करता हूँ, आपके विचार को सम्मान करता हूँ और इस वीडियो में यही करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं दो बिंदुओं पर अपने विचार रखूँगा। पहला कि कुंडलिया का विधान क्या होता है, मात्रा गणना कैसे संयोजन करते हैं उसका, और दूसरा कि काका हाथरसी जी, जिनका नाम मैंने पिछले वीडियो में लिया था, काका हाथरसी जी ने कुंडलिया में क्या प्रयोग किए हैं उस पर एक विचार रखूँगा। तो इन दो विषयों पर आज का वीडियो बना हुआ है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल करिए और शेयर ज़रूर करें, एक बार वीडियो देख लीजिए। आइए इन दोनों बिंदुओं पर एक एक करके विचार करते हैं। पहला है हमारा कुंडलिया छंद का विधान। कुंडलिया एक बहुत ही सुंदर सा छंद है और जैसा कि हम पुस्तकों में पढ़ते हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते टाइम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ ये फोकस किया जाता है कि हम कुंडलिया के मात्रा गणना को समझ जाएं। और किसी भी पुस्तक से समझ करके पढ़ करके हम कुंडलिया लिखना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कुंडलिया पढ़ने के लिए जो नियमों की आवश्यकता होती है वो तो पुस्तकों में दिया होता है, लेकिन जो हमको लिखना होता है, लिखने के लिए जो नियम चाहिए वो सभी चीज़ें पुस्तकों में नहीं दी होती है। वास्तव में हम जो पढ़ते हैं वो किसी की परिष्कृत रचना होती है, किसी श्रेष्ठ कवि की रचना होती है, तो हमको पढ़ने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब हम लिखने का प्रयास करेंगे तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो सारी चीज़ें, सारी बारीकियाँ यहाँ पर मैं संक्षिप्त रूप में आप सभी के समक्ष रख पाऊँ। पहला छंद है हमारा दोहा। कुंडलिया जो होता है वो दो छंदों का क्रमिक मिश्रण होता है। पहला छंद है दोहा, दूसरा है रोला। मतलब पहले एक दोहा लिखना है 2 पंक्तियों का, फिर 4 पंक्तियों का रोला लिखना है। तो इस तरह से 6 पंक्तियों का हमारा एक कुंडलिया छंद बनता है। तो दोहा के विधान पर आते हैं हम लोग। दोहा जैसे हम लोग अब तक पढ़े हैं कि 13 मात्राएं और 11 मात्राओं पर यति होती है, 4 चरण होते हैं, तो बिल्कुल सही है। वो 2 पंक्तियों का छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। 13 मात्रा और 11 मात्राओं पर क्रमशः यति होती है। तो 13 मात्राओं वाला जो चरण है उसको हम कहते हैं विषम चरण, जो पहला और तीसरा चरण है। और जो सम चरण है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहला चीज हमको ध्यान में ये रखना होता है कि जो सभी चरणों के 11वीं मात्राएं हैं वो लघु होनी चाहिए, तब जाके हमारा प्रवाह बैठ पाएगा। कैसे होगा वो भी बताता हूँ अभी। और दूसरा नंबर, उसके कल संयोजन पे हमको ध्यान देना होता है। कल संयोजन कहा जाता है मात्राओं की विशेष व्यवस्था को। मात्राओं का समूह जो होता है उसको कहते हैं कल। जैसे 2 मात्राओं का समूह, जैसे 2 मात्राएं आ गई दी, 3 मात्राओं का समूह हो गया राम, तो उसका क्या होता है? 3 मात्राओं का समूह हो गया त्रिकल, 2 मात्राओं का समूह हो गया द्विकल और 4 मात्राओं का समूह हो गया चौकल। इस तरह से मात्राओं का समूह बनता है। तो इसके कल संयोजन में ये कहा जाता है, ये बैठा हुआ नियम है कि दोहा के विषम चरण में जहां पर 13 मात्राएं होती हैं वहां पर 4-4-3-2 ये कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब चौकल, चौकल, त्रिकल और द्विकल, ये क्रम बनना चाहिए। और वहीं पर सम चरण में इसका जो कल संयोजन होगा वो 4-4-3, मतलब चौकल, चौकल और त्रिकल, ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तब जाके हमारा प्रवाह बनेगा। एक उदाहरण देता हूं मैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो हनुमान चालीसा, उनकी लिखी हुई हनुमान चालीसा, उसके पहले दोहे से शुरू करते हैं। चरण सरोज रज श्री गुरु। अब सबका दिमाग यहाँ पे ठनका होगा कि भाई ये गलत कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रवाह टूट जा रहा है, इसलिए हमको वो गलत लगने लगता है। भाई अर्थ तो वही है उसका, लेकिन वहां पर प्रवाह टूट रहा है, दोहे का विधान टूट रहा है। जैसे चौकल से शुरू होना चाहिए और वहां पर शुरू हो रहा है चरण सरोज, माने चरण मतलब 3 से शुरू हो रहा है, जो कि गलत हो गया। और श्री गुरु अंतिम में आ रहा है, मतलब 11वीं मात्रा गुरु हो जा रही है, जो कि गलत है। अब हम इसको सुधारते हैं और वास्तविक जो रूप है उसको पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु मतलब 4 से हमारा शुरू हो गया और सरोज रज में जाएंगे तो ज जो है, सरोज का ज वो 11वीं मात्रा पर लघु है और रज को मिला करके एक गुरु माना जाता है।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोहे का विधान कुछ इस तरह से रहता है। दूसरा है कि हम रोला कैसे लिखें। रोला के लिए नियम ये कहता है कि दोहे के मात्राओं का जो क्रम होता है उसके उलट रोले के मात्रा का क्रम होता है। जैसे दोहे में 13-11 पर यति होती है, तो रोला में क्रमशः 11 और 13 पर यति होती है। और प्रत्येक पंक्ति का अंत जो होता है वही चरणांत होता है। 4 पंक्तियों में 4 चरण लिखे जाते हैं और एक एक चरण में 11 और 13 पर यति होती है क्रमशः। और इसके यति के नियम में क्या आता है, कल संयोजन ये बोलता है कि 4, 4, 2 और 1 पर यति आएगी। ठीक है, कल संयोजन बोलता है विषम चरण के लिए जहां पर 11 मात्राएं हैं वहां पर 4, 4, 2, 1 या फिर कई जगह पे 4, 4, 3 का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यह हमारा हो गया विषम चरण। और सम चरण में इसका होता है 3, 2, 4, 4। इसको ध्यान में रखेंगे, चौकल से ही रोले का चरणांत होता है। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। एक रोले की 2 पंक्तियां बस मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि फूलों से मकरंद यथा तितली भी पावे। पावे यहां पर चौकल हमको मिल जा रहे हैं, गुरु गुरु मात्राएं हैं। और शीतल सुरभित मंद गगन में उड़ उड़ जावे, यहां भी चौकल आ गया। तो चौकल इसी तरह से बनाया जाता है। 2 पंक्तियां और इसी में कि बतलाए गोपाल काम निज करते रहिए। रहिए में क्या हो रहा है, रही, ये एक एक मात्राएं हैं, तो ये दोनों मिलाकर के एक गुरु बनाते हैं और ये मिलाकर के एक गुरु बनाते हैं, मतलब हमारे पास एक चौकल मिल गया। उसी प्रकार भागे दुख विकराल राम ही मुख से कहिए, यहाँ पर भी कहिए जो हो गया वो चौकल बन गया। तो मेरे विचार से रोला का भी विधान कल संयोजन आपको ध्यान में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ कुंडलिया के वास्तविक रूप में। कुंडलिया बहुत ही एक सुंदर छंद होता है। जब हम पुस्तकों में पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई ऐसे कौन इतनी बड़ी कविता लिखते हैं, एक छंद वो भी 6 लाइन का, संभव नहीं है लिखना। लेकिन जब आप लिखेंगे और उसको जब पढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद आता है। मैं पिछले वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूँ कि कितना प्यारा इसका स्वर हो सकता है। लोग और भी अन्य स्वरों से इसको गाते हैं, उसके बहुत से स्वर हो सकते हैं। मैं आता हूँ अब इसके मुख्य संरचना में कि पहला होता है दोहा 2 पंक्तियों का, उसी के नीचे 4 पंक्तियों का रोला। इस तरह से 6 पंक्तियों का ये छक्का हमारा जो छंद है कुंडलिया वो बन जाता है। विशेषता ये है, दूसरे नियम में ये बोलता है कि कुंडलिया में जो दोहा होता है, दोहे का अंतिम चरण रोले का प्रथम चरण बन जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि कुंडलिया नाम ही रखा गया है। जिस प्रकार सांप को ऐसे कुंडली मार के बैठता है तो उसका मुंह, उसका सिर और उसका पैर, उसका जो पूंछ का एरिया है, पूंछ का हिस्सा है, वो दोनों लगभग एक साथ मिले जुले से रहते हैं। तो इसीलिए जो दोहे का अंतिम चरण है वो रोले का प्रथम चरण हो जाता है, मतलब जहां से अंत हो रहा है वहां से शुरू भी हो जा रहा है। इस तरह से ये कुंडली जैसी संरचना हमको यहाँ पर दिखाई देगी। और भी एक विशेषता है, वो देखेंगे आगे। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम ये कहता है कि कुंडलिया के 5वें पंक्ति में, ठीक है, कुंडलिया के 5वें पंक्ति में मतलब रोले के तीसरे पंक्ति में कवि का नाम या कवि का उपनाम आता है। ये कुंडलिया की एक विशेषता होती है और इससे छंद प्रमाणित भी हो जाता है कि इसी कवि के द्वारा लिखी गई है रचना। तो इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना होता है। और अंतिम इसका सबसे सुंदर और सबसे विलक्षण जो इसका गुण है वो ये है कि कुंडलिया जिस शब्द से या जिस चरण से शुरू होता है उसी शब्द और उसी चरण पर जाके अंत हो जाता है। या तो शब्द देखते हैं या फिर चरण देखते हैं। मैं कुंडलिया का एक उदाहरण देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कहिए शब्द से मैंने कुंडलिया शुरू किया तो कहिए पर अंत भी होगा। ये कुंडलिया की सुंदरता होती है। एक स्वरचित उदाहरण आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। कहिए राजा राम जी मन में हो आनंद, तृप्त हुआ ज्यों कीट पा फूलों से मकरंद। फूलों से मकरंद यथा तितली भी पावे। देखिए दोहा का अंत फूलों से मकरंद और रोले का आरंभ फूलों से मकरंद। फूलों से मकरंद यथा तितली भी पावे और शीतल सुरभित मंद गगन में उड़ उड़ जावे। और बतलाए गोपाल काम निज करते रहिए। गोपाल यहाँ पर टाइटल आ गया, मेरा नाम आ गया, कवि का नाम भी यहाँ पर 5वीं पंक्ति में आ गया।
बतलाए गोपाल काम निज करते रहिए, और भागे दुख विकराल राम ही मुख से कहिए। कहिए शब्द के साथ इस छंद का आरंभ भी हो रहा है और इस छंद का अंत भी हो रहा है। ये लिखने की कला है, ये हमारे कुंडलिया की विशेषता है। तो मेरे विचार से कुंडलिया के विधान पर, इसके कल संयोजन पर मैंने जितनी आवश्यक जानकारियाँ थी मैंने वो रखी है। बाकी तो अभ्यास और गुरु के सानिध्य से ही सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। हम कार्यशालाओं में भी यही सारी चीज़ें, इन्हीं सभी चीज़ों पर समीक्षा भी रखते हैं। तो आइए आज के दूसरे विषय पर मैं आता हूँ कि काका हाथरसी जी अपने इस छंद को छक्का कहा करते थे, उस छक्के की विशेषता बताता हूँ। उन्होंने एक नया विलक्षण सा प्रयोग किया कि उन्होंने अपने कुंडलिया में जो आरंभ का शब्द, आरंभ का चरण है, उसको अंत में नहीं लिखा। हो सकता है कुछ लोग इससे स्वीकार न करें, कुछ लोग इसे स्वीकार न करें, लेकिन वो कवि के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको प्रस्तुत किस प्रकार से करें। लेकिन उन्होंने उसे छक्का ही कहा। कुंडलिया अलग से मैंने शब्द उनसे नहीं सुना है, फिर भी कुंडलिया के नाम से वो लिखे जाते हैं। तो आइए मैं उनका यह छंद, एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हास्य छंद रखता हूँ आप सभी के समक्ष। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग टाइटल से आपको बहुत जगह मिल जाएगा सुनने को। काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, और काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, और दाढ़ी स्त्रीलिंग है ब्लाउज है पुल्लिंग। दाढ़ी स्त्रीलिंग है ब्लाउज है पुल्लिंग, और ब्लाउज है पुल्लिंग भयंकर गलती की है, और मर्दों के सिर पर टोपी पगड़ी रख दी है। और कह काका कवि पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी, कह काका कवि पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी, और मिसरानी का जूड़ा मिश्रा जी की चोटी, मिसरानी का जूड़ा मिश्रा जी की चोटी। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रथम चरण का आरंभ और अंतिम चरण का अंत जो है वो एक जैसा नहीं है। ये एक अलग सा प्रयोग था। हालांकि इसकी अनुमति कहीं पुस्तक पर मुझे नहीं दिखी है, यदि हो तो बिल्कुल बताएं उसे। और ये तो कवि के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि कविता के रूप में कर रहे हैं तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। छंद के रूप में हो सकता है यहाँ पर कुछ नियमों को काटने की अनुमति न हो। तो कुंडलिया छंद पर मैंने ये 2 वीडियो आप सभी के समक्ष रखे हैं। यदि आने वाले समय में कुंडलिया पर और भी कुछ ऐसी जानकारी मुझे मिलती है तो मैं बिल्कुल आपसे साझा करूंगा। और यदि आपके पास भी कुछ ऐसे जानकारियां हैं, कुछ ऐसे स्वर भी हैं कुंडलिया को लेकर के, तो वो बिल्कुल साझा करिए मुझसे। इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करिए आप, इस पर आप अपने कमेंट रखिए। उन कमेंट्स के आधार पर भी मैं आगे वीडियोस पर काम करूंगा। इस वीडियो को बिल्कुल आप शिक्षकों तक शेयर करिए। मेरा उद्देश्य ये है इस वीडियो को बनाने का, इस वीडियो श्रृंखला को बनाने का, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था कि यदि आप हिंदी के शिक्षक हैं, यदि आप संस्कृत के शिक्षक हैं और यदि आप छंद पढ़ाते हैं तो छंद को बिल्कुल गा करके ही आप पढ़ाइए। यदि आप छंद को गा करके पढ़ाएंगे तो उस छंद की संरचना, उसका मात्राओं में जो उसका आरोह और अवरोह है, मात्राओं में चढ़ाव उतार जो है, वो बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि आप यदि छंद पढ़ाते हो बिल्कुल गा करके ही पढ़ाइए, अभ्यास करिए। भले ही आपकी आवाज मधुर न हो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस स्वर को देखें, क्योंकि जब कबीर जी के दोहे याद आते हैं तो गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, ये वाला स्वर हमको ध्यान में आ जाता है बिल्कुल। तो इस चीज को हम ध्यान में रखें। वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आप सभी के समक्ष अगले रविवार मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर छंद के साथ, जो कि कवि सम्मेलनों में एक गुलाब फूल की तरह खिला होता है, हीरे की तरह चमकता रहता है, हमारा मनहरण घनाक्षरी छंद, इसी पर मैं आप सभी के समक्ष एक वीडियो लाऊंगा, उसके स्वर और उसके विधान को लेकर के। तो बिल्कुल इसके इंतजार में आप रखिए। अपने कमेंट्स जरूर यहाँ पर रखें, उसी कमेंट से मुझे प्रेरणा भी मिलेगी। आप सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।